वंचित बहुजन अघाड़ी ने सिखों के एहतजाज को हिमायत दी है। वीबीए के रियासती तर्जुमान फारूक अहमद की क़यादत में एक वफद ने ज़िला कलेक्टर को एक मेमोरेंडम सौंपा, जिसमें गुरुद्वारा बोर्ड में मुदाखलत न करने का मुतालबा किया। वाज़ेह रहे कि गुरुद्वारा एक्ट 1956 में हुकूमत ने तरमीम कर दी है। हुकूमत के इस इक़दाम के ख़िलाफ़ सिखों की जंजीर भूख हड़ताल जारी है। सिख समाज गुज़िश्ता 8 दिनों से सिलसिलावार भूख हड़ताल पर है और हुकूमत से इस एक्ट में तरमीम को फौरी तौर पर मनसूख करने का मुतालबा कर रहे हैं। सिख बिरादरी ने हुकूमत की जानिब से फ़ैसला वापस न लेने की सूरत में सख्त एहतजाज का इंतबाह दिया है। वाज़ेह रहे कि हुकूमत गुरुद्वारा एक्ट में तरमीम के ज़रिए 17 में से 12 अरकान और बोर्ड के सदर को रास्त मुंतखब करेगी। देश में और प्रदेश में जो धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय है, उनको संविधान ने जो सुरक्षाएं प्रदान की थी, वो एक एक सुरक्षा चक्र को तोड़ने का काम विगत 10-12 सालों से, ख़ास तौर से जब से ये केंद्र के अंदर और राज्य के अंदर भाजपा की सरकार आई है, वो भी कर रही है। और उससे पहली सरकारों ने भी न्यायिक भूमिका न करते हुए माइनॉरिटीज़ के अधिकारों को कम करने का काम और उनके सत्ता संपत्तियों पे डाका डालने का काम हो रहा है। नांदेड़ का जो गुरुद्वारा साहिब है, यह दक्कनी सिख समाज का सबसे बड़ा अस्मिता का और श्रद्धा का स्थान है। दुनिया भर के सिख समुदाय के लिए यह सबसे बड़ा एक धर्म स्थल है और इसकी रक्षा के लिए 1956 में जो गुरुद्वारा एक्ट बना था, वह सक्षम था, वह ताकतवर था, जिस कारण से अब तक गुरुद्वारा के संपत्ति की रक्षा उस कानून के तहत हुआ करती थी। लेकिन विगत सरकार में भी जब फडणवीस जी मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार ने उस गुरुद्वारा एक्ट 1956 में अमेंडमेंट करके, दुरुस्ती करके कलम 11 में उन्होंने अध्यक्ष को चयनित करने के अधिकार सरकार की तरफ ले लिए और स्थानिक गुरुद्वारा इलेक्शन से चुनकर आए हुए बोर्ड सदस्यों में से अध्यक्ष चुना जाता था, उसको बदल कर बाहर के अध्यक्ष को अनुमति देने का दुरुस्ती उसमें किए। हम पूछना चाहते हैं कि तिरुपति में जो धार्मिक संस्था बनी है, क्या उसकी अध्यक्षता के लिए नांदेड़ के हिंदू भाई को आप मौका देने वाले हैं क्या? जो तिरुपति के अंदर और शिरडी के अंदर संस्थान है, वहाँ नांदेड़ के हिंदू को अगर आप नियुक्त नहीं कर सकते हैं, अजमेर की दरगाह के लिए नांदेड़ के मुस्लिम भाई को नियुक्त नहीं कर सकते हैं, या दुनिया के किसी चर्च के लिए नांदेड़ के सिख क्रिश्चियन भाई को नहीं कर सकते हैं, तो नांदेड़ गुरुद्वारा के ऊपर नांदेड़ के बाहर का आप अध्यक्ष कैसे चयनित कर सकते हैं? और ये करने के पीछे तुम्हारी नीयतें खराब है। और अभी तो 2024 अधिनियम में दुरुस्ती करके सरकार ने सबसे बड़ा लोकतंत्र के हत्या करने का काम और ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता ख़त्म करने का काम किया। गुरुद्वारा बोर्ड के 17 में केवल 3 ही मेंबर अब चुनकर आएंगे और 12 सदस्यों को खुद सरकार चयनित करेगी। इसका मतलब है कि जिस प्रकार से अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय की 1,07,000 एकड़ ज़मीन को वक्फ बोर्ड कानून के तहत सुरक्षा देने की बजाय वो वक्फ बोर्ड के कानून को लूज़ करके उसको खिलौना बनाकर जिस प्रकार से मुस्लिम माइनॉरिटी की ज़मीनें भूखंड करके बेच दी गई है, ऐसी ही नीयत सरकारों की मालूम पड़ती है। और गुरुद्वारा बोर्ड की जो सत्ता संपत्ति है, इसको बेचकर खाने के लिए, इस पर डाका डालने के लिए गुरुद्वारे की ज़मीनें, नांदेड़ में गुरुद्वारा साहिब की ज़मीनों की कीमत कुछ परिसरों में 50,000 60,000 रुपये स्क्वायर फीट की मार्केट रेट की बराबरी की गुरुद्वारा के पास संपत्ति है, खुद की ज़मीनें हैं। लेकिन इन ज़मीनों पे डाका डालने के लिए और भू माफियागिरी करने के लिए सरकार गुरुद्वारा बोर्ड को अपने हाथ में लेना चाहती है और गुरुद्वारा की सत्ता संपत्ति पर हमला करना चाहती है। इसलिए नांदेड़ का और दक्कनी सिख समाज इसके लिए आंदोलन के लिए उतरा हुआ है। हम वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से, सिख समाज की ओर से चलने वाले इस आंदोलन को सक्रिय पाठिंबा देते हैं, समर्थन देते हैं और सिख समाज आंदोलन की कोई भी रास्ता चुनता है तब भी, और अगर सरकार ने ये मांगे पूरी नहीं किए तब भी वंचित बहुजन आघाड़ी सरकार के खिलाफ में तीव्र लोकशाही मार्ग से आंदोलन करेगी।